आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि कैसे अपनी लर्निंग को हम लोग जो भी हम सीखते हैं उसको क्या रीज़न है कि वो कई बार निकल जाता है दिमाग से, क्यों हम लोग उसको परमानेंटली अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सच थिंग एंड हाउ टू मेक श्योर कि जो भी हम दिन भर में चीज़ें सीखें, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आइडियाज़, वो और पक्के हो चुके हों अगले दिन तक। और उस मैजिक पिल का नाम है जिससे कि जो आज सीखा हो वो अगले दिन पक्का पक्का दिमाग में चला जाए। सब आई थिंक जानना चाहते होंगे कि कौन सी ऐसी जादू की दवा है जिसको लेने से जो भी दिन भर में पड़ा हो वो दिमाग में पक्का बैठ जाए, राइट? तो उस जादू की दवा का नाम है स्लीप। कुछ लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि वाह मज़े आ गए, अब तो सर ये बताने वाले हैं छक्के सो और बढ़िया ज़िंदगी निकल जाएगी। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ कि खूब सो। हर चीज़, जैसे आप जानते ही हैं, मेरे को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के बारे में बात करना पसंद करता हूँ। और मेरा मानना है क्वालिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा फ़ायदा देगी क्योंकि क्वांटिटी तो लिमिटेड रहेगी। तो स्लीप के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ा टेक्निकल चला जाएगा डिस्कशन, लेकिन ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग साथ रहेंगे मेरे इस डिस्कशन में। तो थोड़ी सी 9th-10th क्लास की बायोलॉजी याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले ब्रेन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उनमें से 2 हिस्सों के बारे में हम लोग आज बात कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ नाम की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ तो नाम रखना पड़ता, इसलिए ये 2 डरावने से नाम है, हिप्पोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स। ये कहाँ है, क्या करता है मालूम नहीं, इससे को अपन का काम का नहीं है ये वाली चीज़। काम की चीज़ ये है, लर्निंग और मेमोरी में काम आता है, ठीक है? और डैमेज हो जाए तो बहुत लफड़े हो जाते हैं। और नियोकॉर्टेक्स जो है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और आधी वॉल्यूम होती है इसकी, और ये रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटेशन के लिए, अटेंशन के लिए, थॉट के लिए, और ये भी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों को हम अब समझते हैं कि हाउ दिस हैपन्स, और इस पूरी कहानी में नींद, दैट इज स्लीप, कहाँ से पिक्चर में आ जाती है। जब ये एंड कर रहा हूँ मैं तो आपको एक चीज़ जो बच्चे मुझसे बरसों से मांग रहे हैं पर मैंने आज तक कभी नहीं दी, वो चीज़ भी देने जा रहा हूँ। क्या एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे मुझसे बरसों से कह रहे होंगे कि सर आप बता दो सर कैसे करना चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो एंड में वीडियो के आपको एक शेड्यूल भी मैं दे रहा हूँ जो कि ये नहीं है कि एग्जैक्टली फॉलो करिए, लेकिन एक आइडियल शेड्यूल है जिससे आप प्लस माइनस 1.5 आवर कर लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश उसके आसपास रहने की ही रहे तो बेहतर रहेगा। एक आइडियल शेड्यूल भी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। जिनको कुछ और नहीं समझना है सीधे वो शेड्यूल पे चले जाए, एंड में चले जाए, स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके उसको फॉलो करने लग जाए तो भी ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। पर बात यही है, समझ के करेंगे तो वेरिएशन कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए ये पता होगा। समझ के नहीं करेंगे तो फिर उल जलूल वेरिएशन करेंगे जो हो सकता है वो अपोजिट चला जाए। इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप जगे हुए होते हैं उस समय क्या होता है, उस समय आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैथ्स के टीचर ने कुछ पढ़ाया, फिज़िक्स के टीचर ने कुछ पढ़ाया, केमिस्ट्री के टीचर ने कुछ पढ़ाया। बाय द वे ऐसा हुआ कि फिज़िक्स के टीचर ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई या सवाल आ गया, केमिस्ट्री के टीचर ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई या सवाल आ गया, दोनों का इनपुट चला गया आपके दिमाग में। एक टीचर ने बोला कि भैया देखो वर्क जो है डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, इसने बोला वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। अपन ने दोनों समझ लिया, हाँ ठीक है, फिजिक्स में ऐसा, इसमें ऐसा, और ये डॉट 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 का मतलब है अपन को कच्ची कच्ची मेमोरी बन गई और अपन ने इसको अपनी याददाश्त में भेज भी दिया। यदि अपन अटेंशन दे रहे थे तो, अटेंशन नहीं दे रहे थे तो यहीं ख़त्म हो गया, पर ध्यान दे रहे थे, लिख रहे थे खासकर, तो ये अपनी कच्ची मेमोरी में चला गया। ये कच्ची मेमोरी है, इनिशियल स्टोर। लॉन्ग टर्म यहाँ होता है, जिसने रिसीव किया है, क्योंकि यहीं से यूज़ होगा। अब आप गए नींद में,
और ये नींद भी स्पेसिफिक नींद है, अभी आता हूँ मैं इस पर वापस। तो क्या हुआ, वो जो कच्ची मेमोरी में चीज़ें गई थी उसने स्ट्रक्चर बनाया उसको, और वो स्ट्रक्चर को पक्का करके उसने वापस भेजा नियोकॉर्टेक्स को, जहाँ पे ये एक पक्का स्ट्रक्चर अब बन गया है। अब क्या हुआ, ये जो आपके मेमोरी स्टेज थी, ये हार्ड डिस्क, ये तो हो गई है खाली। ये देखेंगे आप तो रीनॉर्मलाइज हो गया, ये खाली हो गया और पक्का वाला भर गया। अब जब आप जगे हुए हैं, सवाल आया फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, तो आपको वर्क का साइन कौन सा लेना है, सीधे आपने यहाँ से स्टोर कर लिया, और कुछ इसमें नई चीज़ सीखी, वो फिर वही कच्चे वाला बन गया, जो अगले दिन रात को वापस पक्का होके इसको कनेक्शन बना दे, क्योंकि वो आगे भी चलेगा। वर्क आपने पढ़ना शुरू किया तो अब आप हीट पढ़ेंगे, तो अगली चीज़ का भी कनेक्शन यहाँ पे होता चला जाएगा और इसको आप यूज़ भी कर सकेंगे। दिस इज़ हाउ आवर लाइफ गोज़ ऑन, आवर लर्निंग गोज़ ऑन। इसी का एक और डायग्राम इधर भी है, सेम टू सेम बात है कि आपने जो सीखा वो गड़बड़ कई चीज़ें मिक्सअप है अभी जब सीख रहे हैं। जब नींद में गए तो गड़बड़ चीज़ों में से जो चीज़ों का कनेक्शन बन रहा था वो क्लियर हुआ कि अच्छा ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ ऐसा लग रहा था। वो जो डाउट्स अंदर थे वो आपके अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छी नींद से क्लियर हुए, और जब उठे टेस्ट देने के लिए तो आपके पास सारे कनेक्शन सही हो चुके थे। दिस इज़ व्हाट यू कैन सी हियर। अब नींद का कैसे चलता है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो नींद की डिफरेंट स्टेजेस होती है। स्टेज 1 जहाँ पे नींद आनी शुरू होती है, जहाँ पे उबासी आनी शुरू होती है, दैट इज़ योर स्टेज 1। स्टेज 2 में थोड़ी सी पक्की सी नींद आनी शुरू हो जाती है, और केमिकल्स जो दिमाग में प्रोड्यूस होते हैं वो आपको बॉडी को क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल करते चले जाते हैं। ओके, और देखिए लिखा हुआ ब्लॉक द सेंसेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी वोकन, मतलब उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस स्टेज में आपको हल्की फुल्की भी आवाज़ है तो उठ जाएंगे, इसमें उतनी हल्की फुल्की आवाज़ पे शायद आपको पता नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, अब आप चले गए डीप स्लीप में। यहाँ क्या होता है अभी थोड़ा सा और बताते हैं आपको। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, एक्सरसाइज करने वालों के लिए, और आप जैसे यंग बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं जिसके लिए आपको परमानेंट ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बड़े लोगों में भी होते हैं। ये फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट में आ जाता है। फिर REM स्लीप होती है, इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, जिससे रिवाइटलाइज द मेमोरी। यहाँ पर ये सारी घटनाएं हो रही होती है, यहाँ और यहाँ दोनों ही जगहों पर ये सारी घटनाएं हो रही होती है। राइट, ब्रेन की एक्टिविटी हाई होती है और ड्रीमिंग चल रही होती है, और इस तरह से आपका पक्का हो रहा होता है 3 और 4 में, या REM में हो रहा होता है। ये चीज़ यहाँ पे दोबारा समझाइए, बस इतना बताया कि ये पूरी घटना होने में करीब 2 घंटे लगते हैं। 90 से 120 मिनट की ये साइकिल होती है, याद रखिएगा 90 से 120 मिनट की ये साइकिल होती है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है इंसान का कि कैसे हार्मोन्स अपन को गवर्न करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हार्मोन्स कैसे गवर्न कर रहे होते हैं कि करीब 9 बजे रात को, ये 9 बजे का मतलब किसी का 10 बजे भी हो सकता है, ±1 आवर। ऑलराइट, मेलेटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। मेलेटोनिन क्या करता है, मेलेटोनिन जो है आपको नींद लाने वाली अवस्था में लेके जाता है। ये कब सीक्रेट होता है, जनरली ये सीक्रेट होता है सूर्यास्त होने के 2-3 घंटे बाद से। ये कैसे पता पड़ता है, ये देखिए आप यूँ समझ लीजिए जब से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है, ऑलराइट, तब से ये वाली घटना होती है। सब पशु पक्षियों में भी इस तरह की घटना पाई जाती है। ज़्यादा बायोलॉजी मुझे आती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं है, सभी पशु पक्षियों के साथ, मतलब जो कॉमन एंसेस्टर थे वहाँ से चला आ रहा है ये सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन। फिर 10 साढ़े 10 बजे बॉडी भी शट डाउन सी होने लग जाती है कि अब एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना है, शट डाउन टाइप्स का होने लग जाता है। और यहाँ आती है आपकी डीपेस्ट स्लीप। ये वो पीरियड है मेमोरी बिल्डिंग का,
जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो दिन भर आपने जो भी पढ़ाई करी सीखा, इस समय जाके वो कंसोलिडेट होता है, ब्रेन में पक्का होता है, सही जगह पे बैठ जाता है। अब आप सोचिए जो बच्चे बोलते हैं हम रात को पढ़ाई करेंगे, वो फिट होएगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए आप 2 बजे भी सो रहे हैं या 1 बजे भी सो रहे हैं, तो आप ये वाली साइकिल में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में करीब करीब 90 मिनट लगते हैं। आपका तो ये साइकिल पहुंच ही नहीं पाएगी। वो डीप स्लीप पे पहुंचने में आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तब तक तो आपका बॉडी टेम्परेचर इतना कम हो चुका होगा कि शायद उतना आपका मेमोरी यूटिलाइज नहीं हो। इसी बेसिस पे मैंने आपका शेड्यूल बनाया है जो आपको पहुंचने की कोशिश करनी है। फिर आप देखेंगे सुबह होते 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 मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब ये समय सोने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी अब आपको अलर्टनेस की तरफ ले जा रही है। जो बच्चे 9 बजे उठना चाहते हैं वो देखेंगे कि आपकी हाईएस्ट अलर्टनेस वाली स्टेज उतनी अलर्ट नहीं होगी, क्योंकि आप उठे ही लेट हैं। तो ये आपका टाइम शुरू हो जाता है जहाँ से आपकी बॉडी अलर्ट रहेगी, पढ़ाई ज़्यादा करेगी। जैसे कि ये समय हाई अलर्टनेस का है, ये बेस्ट कोऑर्डिनेशन का है। फॉर्चुनेटली जेई के एग्ज़ाम इन्हीं 2 पीरियड में होते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हमने नहीं करी है, परंतु यू अंडरस्टैंड कि स्लीप की साइकिल जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इस जगह पर हम लोग थोड़ा तैयारी के साथ पहुँचे। मतलब अच्छी खासी नींद की एक आध साइकिल के करीब करीब हो चुकी हो, ताकि वो जो मेमोरी का जो रिवाइटलाइजेशन होना है, कंसोलिडेशन होना है, वो हो सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जीवन में पहली बार वो चीज़ बच्चों को देने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को लिख कर नहीं दी। शेड्यूल कैसा होना चाहिए एक आइडियल जेई की तैयारी करने वाले का। इसमें मैंने अजम्पशन ये लिया है कि बच्चे की कोई क्लास नहीं है। ऑब्वियसली क्लास वाला पार्ट, मान लीजिए आपकी क्लास दोपहर की है तो ये वाला पार्ट जो है क्लास में चला जाएगा, बचा हुआ टाइम ऐसा का ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए आपकी क्लास इस समय है तो ये वाला टाइम क्लास में चला जाएगा, बचा हुआ टाइम वैसा का वैसा हो जाएगा। इस तरह का आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। तो जो बच्चों का थोड़ा कॉमन सेंस उड़ा होता है वो जो छोटे छोटे डाउट पूछेंगे, सर मेरी तो इस समय क्लास होती है सर, अब क्या करूँ? ओह अच्छा, क्लास मिस कर देता हूँ। अरे भाई ऐसा नहीं कह रहे, क्लास मिस कर दो, क्लास तो करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने 5:30 बजे वेकअप बोला, जो आप देख सकते हैं उधर से मैच हो रहा है। और उसके बाद एक्सरसाइज, मैं कई बार एक्सरसाइज के लिए कह चुका हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑलराइट, 5:45 बजे उठे, 15 मिनट सब नित्य क्रियाओं के लिए, फिर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है किन चीज़ों को आप वेरी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ चीज़ों को मैंने बोला भाई मत करिए, जो वाइट में लिखा हुआ है। मतलब ठीक है वो आगे पीछे हो सकता है, बट ब्रेक लेना ज़रूरी है। फिर टी या हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, जो भी आपको खाने पीने के लिए हल्का फुल्का, हमेशा हल्का फुल्का रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। अब सुबह सुबह सबसे पहले करिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो दुनिया भर की जीवन की चिंताओं से, इन सब से वो हो चुका है। ऑलराइट, रात को क्यों जगना नहीं चाहिए, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो अभी बनाया रिसेंटली, वो भी आपको कहीं ना कहीं फीड में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा शेड्यूल पे आना चाहता हूँ। फिर आपने किया मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व। फिर थोड़ा सा आपको भूख लगी हुई होगी, आई अंडरस्टैंड दैट। रेस्ट किया आपने, रेस्ट का मतलब आप हल्का फुल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। चिट चैट ज़्यादा ना करें, चिट चैट के लिए भी मैंने टाइम दिया हुआ है आगे कहीं ना कहीं। ऑलराइट, चिट चैट ना करें, रेस्ट करें, थोड़ा शांत रहें सुबह के समय, और हल्का फुल्का आप खा के। ये 9 से 12 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेईई बेस एग्जाम में होती है बिना किसी ब्रेक के। यदि आपकी इस समय क्लास नहीं है तो इस समय आप 3 घंटे लगातार पढ़े विदाउट एनी ब्रेक का मतलब मैक्सिमम 1 मिनट टॉयलेट ब्रेक ले सकते हैं, वो तो ठीक है भाई। ऑलराइट, और इसमें शांत रहना बहुत जरूरी है। हर बार स्टडी के साथ साइलेंट है। यहाँ मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लिखा है तो ऑब्वियसली साइलेंट रह के हो रही होगी, नहीं तो यहाँ पे भी साइलेंट आप ऐड कर सकते हैं। फिर रेस्ट एंड लाइट लंच, ये नहीं कि अपन ने हपक के खा लिया, मम्मी ने पनीर बना दिया तो आज 6 रोटी खा गए, ऐसा मत करिए प्लीज़। ऑलराइट, कम खाइए ताकि वेकफुलनेस रहे। और फिर 12:30 से 2 आपने साइलेंट लाइट स्टडी इसलिए लिखा है क्योंकि लंच के बाद थोड़ा सा आदमी हो सकता है हल्का फुल्का महसूस करे। इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पावर नैप का मतलब होता है 10 से 15 मिनट की नींद। यदि वो यहाँ बीच में आ रही हो तो वो लेके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन पढ़ाई का टाइम जरूर रखिए इस वाले को। 12 से 1 के बीच में लंच इसलिए अच्छा रहता है जनरली बिकॉज इस समय डाइजेशन सबसे अच्छा होता है। मैंने 12 से 12:30 लिखा है, आपको यदि 1 बजे करना है 1 बजे कर लीजिए, इस तरह का वेरिएशन आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय डाइजेशन सबसे अच्छा रहता है और न्यूट्रिएंट्स बॉडी ज़्यादा कंज्यूम करती है और एनर्जी कम खर्च होती है बॉडी को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि फूड डाइजेस्ट में भी एनर्जी आती है, इसीलिए खाने के बाद नींद आती है। फिर 3 घंटे का ये 2:30 से 5:30 पढ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम इस समय होता है। यदि क्लास है तो नो प्रॉब्लम, क्लास कर लीजिए। फिर आपने रेस्ट एंड लाइट स्नैक्स, थोड़ी सी भूख लगने लग गई, लेकिन हर बार खाना लाइट, मतलब आधा पेट खाना जिसे नहीं कहते कि खाया इतना कि भूख रह गई, बॉडी को मिल भी गया लेकिन वो उसको डाइजेस्ट करने में इतना नहीं लग गई कि गड़बड़ हो गया। ऑलराइट, 1 घंटे का टाइम है, इसको यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी और लाइट चिट चैट कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है दिमाग को क्लीन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि चिट चैट ज़रूरी नहीं है कि यार तेरा क्या चल रहा है, वो अच्छा ये हो गया, वो हो गया, और इसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था, आजकल तो ये चल रहा है, वो चल रहा है इसके साथ। उस तरह की चिट चैट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नहीं तो जीवन बिल्कुल वो हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। सूखा नहीं रखना है जीवन को, जीवन में रस चाहिए, और गप्पड़ों से जो रस मिलता है वो रस कहीं और नहीं है। बिल्कुल रस लेना है हमें, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है रस में, लिमिट से, उसका भी टाइम है साथ। ये नहीं कि बीच में सवाल सॉल्व कर रहे थे, अरे यार इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो नहीं करना है। दोस्ती का, यारी दोस्ती का भी टाइम है अपने पास में। फिर वापस से साइलेंट स्टडी, फिर अपने डिनर और फैमिली टाइम भी ज़रूरी है, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, कोई कज़न है, कुछ है, ये भी आप कर सकते हैं। खाना और परिवार के साथ बातचीत, नहीं तो आपको इमोशनल संबल नहीं मिलेगा। मम्मी से बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बात करेंगे तो बहुत इमोशनल अपने आप को रिचार्ज महसूस करेंगे, क्योंकि दिन भर में आपने इतनी तकलीफ़ें झेली है। बिकॉज जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो तकलीफ़ की कोई कमी नहीं होगी, मुझसे पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ में सोचना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। तो वो मम्मी से, पापा से जो 10 मिनट, 15 मिनट बातचीत होगी, उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो टाइम भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रिड्यूस कर सकते डिनर का टाइम, लेकिन परिवार के साथ टाइम को रिड्यूस मत करिएगा। फिर साइलेंट स्टडी एंड प्लान फॉर नेक्स्ट डे होमवर्क, ये बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट डे क्या पढ़ाई करनी है, इसका प्लान हमेशा लिख के रिटर्न में प्लान बना लें कि अगले दिन क्या करना है। फिर थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ध्यान और स्लीप को आसपास रखने का फ़ायदा ये है कि ध्यान लगाते लगाते नींद आ गई तो बढ़िया नींद आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये स्लीप का टाइम जो है आपने उठा के कर दिया 12 बजे शिफ्ट, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, डीप स्लीप में शायद आप ना जा सके। डीप स्लीप में ना जा सके तो शायद जो ये मेमोरी में चीज़ें जानी है वो ना हो सके। इसलिए डीप स्लीप इज़ वाइटल। मतलब कि यूँ समझ लीजिए, जो ये वाला समय मैंने यहाँ दिया डायग्राम में, कहाँ गया डायग्राम, ये रहा, ये तो नींद में जाना ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में मेलेटोनिन का असर 10, साढ़े 10 बजे होना शुरू हो चुका होगा। मेडिटेशन इसलिए ताकि दिमाग जो है अब वो खाली भी होता चला जाए, उसमें से फालतू चीज़ें निकल जाए। मेडिटेशन का मतलब आप सांस पे ध्यान लगा सकते हैं, कुछ नहीं तो सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा मेरे दिमाग में ये भी थॉट आ रहा है, अच्छा मेरे दिमाग में ये भी थॉट आ रहा है। थॉट्स को आने दो, जाने दो। जैसे मेहमान आते ना, वैसे आए, चले गए, अपन ने देखा और जाने दिया उनको। ये नहीं उनके साथ साथ अपन भी चले गए, नहीं। दैट इज़ मेडिटेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बाकी आप लोग ज्ञानी लोगों की, ध्यानी लोगों की सुनेंगे। मैं खुद ज़्यादा मेडिटेशन किया नहीं हूँ, पहले करता था, अब वापस करने की सोच रहा हूँ, तो अभी मैं इस पर गाइडेंस नहीं दे सकूँगा, लेकिन करें ज़रूर। और नींद से पहले कर लें, उसमें नींद का टाइम भी इंक्लूडेड ही हो जाता है। विश्वास करिए, अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। डीप स्लीप इज़ अवर मेन क्राइटेरिया। जितनी ज़्यादा डीप स्लीप होगी, ये दिन भर की स्टडी जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें पक्की तभी होंगी जब आप सोएंगे गहरा, और फिर आप अगले दिन फिर से लड़ाई के लिए तैयार। और सुबह सुबह का समय जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, क्योंकि उसको सब चीज़ें भूल चुका है, उसको नया नया जो कल सीखा था ना, पक्की वाली चीज़ें, इनफैक्ट कल की जो डिफ़िकल्ट चीज़ें रह गई थी, वो आप अपनी सुबह वाले टाइम में रखिए, देखना पक्की सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब मेमोरी रिवाइटलाइज हो रही होगी तो उसने कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे बना लिए होंगे कि उसको क्लैरिटी से दिख रहा होगा, अरे यार यहाँ तो एंगुलर मोमेंटम लगाओ तो काम हो जाएगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो इस तरह से जोश के साथ और होश के साथ
पढ़ाई करने के लिए आज से आप तैयार हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ भी इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे तो मैं सोच रहा हूँ एक आस्क मी एनीथिंग सेशन जल्दी ही मैं इस पर रख लूँगा। प्रोबेबली कल संडे है तो कल मैं रख लूँगा, जहाँ पे मैं चैट के लिए खोल दूँगा, लेकिन इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। और इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको एक हफ्ते ट्राई करें तब रखें। शायद इस पर भी एक पोल ले लेते कि 1-2 हफ्ते ट्राई करने के बाद आस्क मी एनीथिंग रख के, या कल ही रख लें कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा हो, या दोनों बार भी रख सकते। तो आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस एंड एज यू विश वी विल डू इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अच्छा, एक छोटी सी चीज़ रह गई। मान लो साहब कोई बोले बाय बाय के बाद याद आया, सो बैड, कि साहब मैं तो 9 बजे उठता हूँ, अब क्या करूँ? तो आधा आधा घंटा रोज़ शिफ्ट करके इस शेड्यूल के पास पहुँचने की कोशिश करें, 1 महीने में हो जाएगा। आधा आधा घंटे रोज़ मतलब आधा आधा घंटे हर 3-4 दिन में अपना टाइम शिफ्ट करते करते 6 बजे तक पहुँचने का प्रयास करें। कोशिश करेंगे तो 1 महीने में हो जाएगा इस आइडियल शेड्यूल के आसपास पहुँचना। धन्यवाद।